नमस्ते डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मौसमी। मुझे जो रिक्वेस्ट मिला है, एक मैम ने मुझे कहा है कि मैं डीआईपी डाइट में जो ब्रेकफास्ट का जो हमने दिया था, जो मैं करती हूँ, तो लंच का भी दूँ, क्योंकि लंच का एक सबसे बड़ा मायने रखता है। क्योंकि सारे दिन के बाद हम लोग जब खाने को लिए बैठते हैं तो बहुत सारा एक चाहत होती है कि शायद आज ये बना हुआ है। तो हमारा इंडिया में ऐसा है कि एक हैबिट है कि हमारे थाली बने और थाली में पकवान 3-4 ऐसा कुछ मतलब वहाँ पे होनी चाहिए खाना, तो ही हमारा दिल भरता है। पेट भरे ना भरे दिल भरता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है उसमें ये है कि हमें एटलीस्ट 4-5 पकवान खाने हैं हर दिन। तो ये जो मेंटलिटी है, ये जो सोच है, डॉक्टर रॉय की डीआईपी डाइट से जुड़ने से पहले मेरा ये जो ख्याल था, ये मतलब मैं चेंज कर चुकी हूँ। खाने का मतलब बहुत सारा थालियाँ हो और बहुत सारा पकवान हो, उसमें फ्राइड हो, उसमें बहुत कुछ हो, स्वीट्स वगैरह हो और बहुत कुछ ऐसा चाहत थे, चटनी वगैरह हो। तो हमने लास्ट 1 मंथ हो गया कि मैं इसे चेंज कर चुकी हूँ। सबसे पहले दिमाग से हटाना पड़ता है, फिर ये कंट्रोल होता है, क्योंकि ये जो है, ये जो ऑर्गन है, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। तो अगर हमने यहाँ से कंट्रोल करना चाहे तो नहीं होगा, यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो हमारे हिसाब से हमने जितना जितना किया हुआ है वो किया है। और डॉक्टर रॉय तो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ही कहते हैं कि आप लोगों को वही लेने चाहिए जो आपके पास अवेलेबल हो। और मार्केट में एक्सपेंसिव बहुत सारा, मतलब एक्सपेंसिव जो बहुत कीमती फल सब्जी या अच्छे खाना है, ऐसी बात नहीं है। और पहले हमने सुना हुआ था कि दूध घी जो खाते हैं वो ज़्यादा तंदुरुस्त होते हैं, वो ज़्यादा दिन जीते हैं, उनका अलग मतलब एक होता है, उसका ग्लो ज़्यादा होता है, वो मतलब स्वस्थ रहते हैं। तो डॉक्टर रॉय से जुड़ने से पहले ये जो ख्याल रहा था, मैं ये डीआईपी डाइट करते करते मुझे ये ख्याल थोड़ी बहुत चेंजेस होने लगी है। क्योंकि मैं इतना मतलब सफ़रर हो रही थी, उसमें स्पेशली मेरा जो था स्टमक का प्रॉब्लम था। तो स्टमक का प्रॉब्लम के लिए तो सबसे प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे हो रही थी, टीथ का हो रही थी, नेल्स का हो रहे थे और हेयर का। अभी आप देख सकते हो कि मैं अभी काफ़ी हद तक मतलब जो हेयर फॉल्स थे वो अभी काफ़ी हद तक अभी कंट्रोल में है। ऐसा नहीं है कि एकदम बाल नहीं झड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो झूठ बोलना होगा। तो चलिए, मैं आज जो प्लेट नंबर 1 और 2 में हमने किया है, डॉक्टर रॉय प्लेट नंबर 1 और 2 को 2 अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन करते हैं और वही मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, मैं आज प्लेट नंबर 1 और 2 के साथ आपके साथ बात करती हूँ। यह है मेरे डीआईपी डाइट का प्लेट नंबर 1। मैं बहुत ही कैजुअल सिंपल सा फ्रूट्स यहाँ पे हमने रखे हैं और वेजिटेबल्स जो जितना हमसे हो सका हमने रखा है यहाँ पे। क्योंकि डॉक्टर रॉय कहते हैं कि डीआईपी डाइट में आपको एक्सपेंसिव कुछ नहीं लेना है। इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हम बहुत सिंपल खाने से भी अपना डाइट पूरा कर सकते हैं। तो ये हमने प्लेट नंबर 1 में रखा है और ये हमने रखा है प्लेट नंबर 2 में। ठीक है, तो ये प्लेट नंबर 2 में हमने रखा है दाल, पल्सेस जो भी हो, उबला हुआ वेजिटेबल्स, एक चपाती, हैंडमेड घर का बना हुआ, थोड़े से चावल, ये सब्ज़ी और ये मिक्स थोड़ा सा मतलब वो जो पीस वगैरह हैं, पल्सेस है, उससे बना हुआ एक रेसिपी। ये है डीआईपी डाइट का प्लेट नंबर 1, जो एकदम अभी अभी मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने के लिए आप बहुत सारा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स नहीं ले पाओगे। तो मेरे वेट है 60 किलो, तो मैं यहाँ पे 600 ग्राम मुझे मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 600 ग्राम है नहीं। मैंने ये कहा है कि आज मैं इतना अरेंज कर पाई हूँ, क्योंकि जितना पॉसिबल होता है हम उतना ही करते हैं। तो ऑनेस्टली हमने जितना यहाँ पे आज अरेंज किया उतना ही मैं ले रही हूँ। ये जो पोटैटो है, ये हमने ये उबला हुआ है, इसे मेरा जो स्किन इसे रिमूव करके ही आपको इसे लेना पड़ेगा। ये भी ये स्वीट पोटैटो है। तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि इसे रॉ खाना थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि गले से इसे स्वालो करना प्रॉब्लम होती है। तो हमने इसे थोड़ा सा इसे उबाल लिया है। तो प्लेट नंबर 1 में ये मेरा आज का है। तो आप इसके जगह कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। एक बनाना भी होनी चाहिए। आज मैं बनाना अरेंज नहीं कर पाई,
पर बनाना भी होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रॉय कहते हैं कि बनाना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो बैलेंस है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो मतलब एक अलग तरीके का नरिशमेंट होता है हमारे स्टमक में। ओके, तो मैं ये प्लेट नंबर 1 का बारे में मैं कह चुकी हूँ, आप इसकी जगह कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये बहुत कीमती नहीं है, तो अवेलेबल होता है ऑलवेज घर में हमारा। अब मैं ला रही हूँ प्लेट नंबर 2 का। ये प्लेट नंबर 2 के साथ हम लोगों का एक इमोशन जुड़ा होता है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना, ये मतलब थाली को परोस कर लेकर इतना सारा खाना, ये हमारा आदत है, ये हमारा ट्रेडिशन है। हमारे मतलब पेरेंट्स, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, सभी लोग हमें सिखाया कि पकवान होनी चाहिए, थाली होनी चाहिए, उसमें बहुत सारा खानी होनी चाहिए और स्वीट्स भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा किया है, एक चपाती, वो भी घर का बना हुआ, थोड़े से राइस और इसमें दाल जो हमने पहले भी दिखा चुके हम, तो इतना हमने रखा। ये उबला हुआ सब्जी है, और ट्राई करें कि आप इसे नमक के बगैर ही, ये जो उबला हुआ सब्जी है, इसे कच्चे नमक अलग से डालकर ना खाएं। जितनी लो सोडियम हम खाएंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। सलाद वगैरह जो भी खाएंगे वो लो सोडियम से ही बना हो तो सही रहेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपके घर के मम्मी जो खाना या जब भी है पेरेंट्स आपको लिए खाना बनाते हैं, उसके लिए आपको कुछ तो उससे मन रखने के लिए आपको खाना लेना ही चाहिए उससे, तो इससे आपको सेंटिमेंट बना होता है। तो चावल, अगर प्लेट नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद ऐसा लगे कि आपको भूख नहीं है, पेट भर गया है, हो सकता है, तो उस दिन, पहले दिन शायद आपको लगेगा कि हम खा नहीं पाएंगे। सेकेंड डे आप ट्राई कीजिए, शायद यहाँ से आप थोड़े से आधा खा पाएंगे। थर्ड डे आपको शायद ये 4 खा पाएंगे। फोर्थ डे जाके या 5th डे या 7th जाके आप सारा थाली को कंप्लीट कर लेंगे। हमने यहाँ पे प्लेट को छोटा रखा है, क्यों नहीं रखा है बड़ा इसलिए नहीं रखा है, बड़ा होगा तो हमें ऐसा दिमाग में बैठा है कि बड़ा थाली होनी चाहिए, बड़ा खाने होने चाहिए, तो इसलिए हमने इसे देखिए छोटे छोटे में हमने रखा है, ताकि हमारे दिमाग से भूख की जो चाहत है वो कम हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि हम लोग दिमाग से ज़्यादा खाते हैं, मुंह से कम। तो हमने आज मैम आपके रिक्वेस्ट में हमने बना दिया लंच का, जो मैं लेती हूँ ऑनेस्टली, जो मैं लेती हूँ, बढ़ा चढ़ा के मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं जो फॉलो करती हूँ मैं वही आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया आज। तो DIP डाइट में फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर फ़ायदा ना हो तो आप मेरे चैनल के अगेंस्ट में स्पैम कर दीजिए, क्योंकि मैं ये डाइट फॉलो करती हूँ, ऑनेस्टली करती हूँ। जो भी हम करते हैं उससे हम मतलब आपके साथ शेयर करना पसंद समझा है कि हाँ यही सही है, बढ़ा चढ़ा कर नहीं। तो और एक इन्फॉर्मेशन, अगर कोई कब्ज़ की बीमारी किसी के हो, काफ़ी पुराने हो, तो कब्ज़ में मतलब कॉन्स्टिपेशन में भी ये लंच जो अभी हमने रखा था ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, खुश रहिए। नमस्ते।